आपने पहले पार्ट में देखा ड्रैगन साइंस एकेडमी की साइंटिस्ट जांग लिंगसुए एक डैमेज्ड C7 लिथोग्राफी मशीन लेकर मेरी छोटी सी रिपेयर शॉप पर आई थी, जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी रिपेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी मशीन का एग्जैक्ट मॉडल और सीक्रेट डैमेज डिटेल्स बता दी, वो पूरी तरह शॉक रह गई। अब आगे वो घबरा कर बोली, बॉस आप इन चीजों से मेरी लिथोग्राफी मशीन रिपेयर करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, ये सब एंसेस्ट्रल इक्विपमेंट है। अपोलो मून लैंडिंग के समय भी इन्हीं से पॉलिशिंग हुई थी। अगर तुम्हारी चीज लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें इस्तेमाल भी ना करता। जांग लिंगसुए के होंठ फड़क उठे। उसे अपनी जिंदगी का सबसे खराब फैसला लग रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हीट गन उठाकर मॉड्यूल पर चलाना शुरू किया। तेज गर्म हवा नहीं बल्कि हल्की ओजोन स्मेल फैलने लगी। जांग लिंगसुए ने शॉक होकर देखा कि माइक्रोन लेवल सर्किट्स खुद ब खुद रिस्टोर होने लगे। उसने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेंशन रिवर्स इफेक्ट। स्पेशल पल्स फ्रीक्वेंसी से चीजों की बेसिक मेमोरी रिस्टोर होती है। आसान भाषा में कहें तो इसे इसकी ओरिजिनल शेप याद दिला रहा हूँ। इससे पहले कि वो समझ पाती, मैंने मॉडिफाइड सोल्डरिंग आयरन चालू किया। उसके पीछे लगी नीडल लाल होने लगी। जांग लिंगसुए का दिल फिर तेज धड़कने लगा। तुम ये क्या करने वाले हो? लेकिन मेरा चेहरा पहली बार बेहद सीरियस था। नीडल धीरे धीरे डैमेज कोर की तरफ बढ़ी। जैसे ही नीडल करीब आई, हल्का विजिबल इलेक्ट्रिक आर्क चमकने लगा। जांग लिंगसुए अपनी जिंदगी का सबसे शॉकिंग दृश्य देख रही थी। मैंने कैजुअली कहा, इतना शॉक मत हो, ये बस कोल्ड एटम ग्लास है। ड्रैगन साइंस एकेडमी के रिसर्चर्स इतने इनएक्सपीरियंस क्यों लगे हैं? जांग लिंगसुए ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो? ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी थ्योरीज की पेपर्स में लिखने की हिम्मत नहीं करते। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसकी सालों की साइंटिफिक नॉलेज मेरे टूटे फूटे टूल्स के सामने बिखर रही है। मैंने कहा, ठीक है, आखिरी स्टेप, प्रोब अरे और माइक्रोन सर्किट्स रीबिल्ड करना है। फिर मैंने बिस्किट बॉक्स से थोड़ा पाउडर निकाला, ग्लास बॉटल में डाला और उसमें मिक्सर डालकर चलाना शुरू कर दिया। जांग लिंगसुए शॉक होकर बोली, ये अल्ट्रासोनिक मटेरियल लेविटेशन है। मैंने हंसकर कहा, अगर पहचान लिया तो रिसर्चर ठीक ठाक हो। फिर मैंने कंप्यूटर शुरू किया। स्पेशल मैग्नीफायर से जांग लिंगसुए ने देखा कि जली हुई सर्किट्स इनक्रेडिबल स्पीड से रिपेयर हो रही थी और रिपेयर होने के बाद पहले से ज्यादा परफेक्ट लग रही थी। मेरे माथे पर पसीना भर चुका था। आखिरकार मैंने लंबी सांस ली। रिपेयर हो गया, लेकिन इसकी प्रिसीजन सच में बहुत हाई थी। जांग लिंगसुए की आंखें फैल गईं। इतनी जल्दी? आधे घंटे में तुमने एक नीडल और बिस्किट बॉक्स वाले जंक से इसे रिपेयर कर दिया? मैंने कंधे उचकाए। तुम पूरी देर देख ही रही थी। भरोसा नहीं तो खुद चेक कर लो। और हाँ, मैंने तुम्हारी लिथोग्राफी मशीन की प्रिसीजन भी इंप्रूव कर दी है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये सुनते ही जांग लिंगसुए फिर शॉक में चली गई। उसके दिमाग में अभी भी मेरी कही कोल्ड एटम स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी घूम रही थी। अब उसकी नजर में मैं कोई हिडन मास्टर बन चुका था, और वही हिडन मास्टर उससे सबसे ऑर्डिनरी चीज यानी पैसे की बात कर रहा था। वो धीरे से बोली, बॉस आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेंशन इफेक्ट कहा उसका मतलब क्या था? मैंने हंसकर कहा, वो एंसेस्ट्रल सीक्रेट टेक्निक है, बाहर नहीं बताई जाती।